वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज शरद सिंह राठौर और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, अगर हम ध्यान दें वेक्टर कैलकुलस में जो हमारे टॉपिक्स हैं वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस एंड लास्ट में हम करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम करेंगे। और दोस्तों ये भी आपको पता है कि वो जो क्वेश्चंस करते हैं वो सारे हम शॉर्ट ट्रिक पे करते हैं, कोई भी बुक्स मेथड उसमें हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वेक्टर अलजेब्रा है। ठीक है, अब वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, ध्यान दें, यहाँ वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या होता है, डीसीज क्या होता है, डीआरएस क्या होते हैं। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी, ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं हमारे। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड और सेकंड होता है हमारा डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक, और एक होता है उसका डायरेक्शन। इसी बेसिस में हम क्या करते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड जो होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट सेकंड दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें देखना सॉरी, इसके बारे में हमें देखना होगा। अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, हमने बोला कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है। अगर कोई क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। अगर आपने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और उसके साथ में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने होंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम अपने कॉन्सेप्ट में नहीं आ सकते क्योंकि इनकी हेल्प हमें चाहिए होगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। तो वीडियो को पढ़ाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि अब जैसे आपने बोला कि हमने कोई वेक्टर लिया ए, ठीक है, वेक्टर लिया ए, अब यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे इसके, एक क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए से। ठीक है, और डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप, ये होता हमारा क्या, डायरेक्शन। ठीक है, तो हम अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, लेट आपने किया क्या कि एक वेक्टर हमारा क्या है, ए है, उसको मान लिया आपने a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। अब यहाँ पे ध्यान दें, i j और k ये क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग होता है, ये वाई एक्सिस के, और ये जेड एक्सिस के साथ में होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सभी कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जब भी कोई हम वेक्टर डिफाइन करते हैं तो इन कंपोनेंट्स को भी हम उसके साथ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है हमारे पास, तो अगर हमें इसका
मैग्नीट्यूड या इसका मॉड चाहिए तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई मीन्स, जस्ट सेकंड, मॉड ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ 10 सेकंड दोस्तों, गलती हो रही है तो हटा ही दीजिए, 1 मिनट सेकंड। यहाँ से a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर एंड प्लस a3 का स्क्वायर, ये इसके क्या है, वैल्यू बोल सकते हैं या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं आप, इसका मॉड ऑफ ए। ठीक है, और ये हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, कभी ये मॉड नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता है। अगर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए कोई, जस्ट सेकंड, आर कोई वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस 6k, और आपसे बोला है फाइंड द मॉड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, प्लस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 6, इसको सॉल्व कर लेना है और इसके होल का हमें स्क्वायर रूट लेना, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया आपका 16, और ये कितना हो गया आपका 36, और आपने इसको सॉल्व किया तो ये हुआ आपका दोस्तों 25 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 1161। ठीक, रूट 61 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से हम इसके क्या निकालते हैं, मॉड। ठीक है, आइज देख के इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक, और अगर अब यहीं पर अगर आपको यूनिट डायरेक्शन निकालना है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर सपोज आपने इसको ए कैप से डिनोट किया है तो ये होता है रेशियो ऑफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सेम वेक्टर। ठीक है, अगर आपने क्या किया, कोई वेक्टर लिया ए, तो उसका अगर आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो उसका वेक्टर ले लीजिए और उसके मॉड से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर सपोज आर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना था तो क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस 6k अपॉन मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर का मतलब कि रूट 61, तो ये हो जाएगा इसका क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर या इसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात आती है हमारी कि ये तो एक छोटा सा वो था बेसिक कि कोई वेक्टर क्या होता है, इसके कंपोनेंट आपको बताएं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर के, आई जे के होते हैं, आई एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, जे वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, जब आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि वो पॉजिटिव होता है, और क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर का सभी का एडिशन होता है। इतना क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अब बात आती है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की, जो हम सभी टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ खास जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट वन आता है हमारा नल वेक्टर। क्या आता है, नल वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सही से लिख देते हैं इसको दोस्तों, हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। क्लियर है दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। हाँ, हैविंग मैग्नीट्यूड 0। ठीक है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। और एक चीज और होता है कि इसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो होते हैं, लास्ट पॉइंट और पॉइंट दोनों के सेम होते हैं। जैसे ये ए
और ए हो सकता है, ठीक है। दोनों के एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या, नल वेक्टर, ठीक है। सेकंड आपका आता है यूनिट वेक्टर। इस छोटे छोटे से डेफिनेशन, जो छोटा सा हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। तो यूनिट वेक्टर आपको बताया हमने कि कोई वेक्टर अगर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन सेम वेक्टर का मॉडुलस से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है हमेशा, हाँ, जस्ट सेकंड, हम्म, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर। ये छोटे छोटे से डेफिनेशन है। इक्वल वेक्टर, ठीक, इक्वल वेक्टर का मतलब हुआ कि दो भी वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो हम मान लेते हैं ये कोई दो वेक्टर हैं, दोनों कैसे हैं, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड इनका जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन भी कैसे होंगे, दोनों के सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट जो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन है, इनका कई बार यूज होता है, तो इसलिए बता रहे हैं आपको। टाइम थोड़ा सा आपका खराब हो रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसको पढ़ाइएगा नहीं। नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट हम बताते हैं, कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जैसे ओरिजिन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि, जस्ट सेकंड, कि आपने कोई वेक्टर लिया, ठीक है, आप उसकी जो पोजीशन है वो कैसे बता रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, किसी फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट है उसका क्या है, वो है हमारा ओ, मीन्स ओरिजिन। तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा समय हम लिख लेते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज explained with respect to origin or fixed point is called पोजीशन वेक्टर, ओके, पीवी शॉर्ट में लिख दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अगर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है हमारा और ये हमारा वेक्टर पी है और ये हमारा फिक्स पॉइंट है ओ, ठीक है, और ये हमारा मूविंग पॉइंट है और ये हमने बोला क्या इसका को, फिक्स्ड पॉइंट, और इसको हमने क्या लिया हुआ है, ओरिजिन ले रखा है, ठीक है। तो अगर आपको इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा ओपी का, तो आप ओपी का हमें पोजीशन वेक्टर, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, पी वेक्टर, ठीक है। इस टाइप से हम इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है हमारा। अभी हम पोजीशन वेक्टर निकालना भी सिखाएंगे आपको कैसे निकाला जाता है। तो ये जो हमारा पॉइंट था, फोर्थ था, फिफ्थ आता है। फिफ्थ पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इफ द पोजीशन of
one point is explained with respect to another point, ठीक है, another point, ठीक। अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं, वो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लेते हैं आपने क्या लिया कि ये ए और बी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है और ये हमारा बी, ठीक है, और आपको इनकी पोजीशन बतानी है, तो हम क्या ले लेते हैं, ये कोई फिक्स पॉइंट ओरिजिन है, इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, ओ, ठीक है, ठीक। अब आप फिक्स पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, इसका वेक्टर बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा जो ए बी होगा हमारा, वो दोस्तों क्या होगा, आप कैसे लेंगे, जो उसका फाइनल पॉइंट होगा, मीन्स ओ बी माइनस ओ ए, वो क्या होगा, ए बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए, ठीक है। एक तरीके से ए बी का हम बोल सकते हैं पी बी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, और ये पोजिशन वेक्टर हम कहाँ से बता रहे हैं, ओ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? आगे देखते हैं, मेन तो हो ही गए हैं, बाकी आप लोग खुद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमें बताने थे छोटे छोटे चीज़ें जो हमें यूज़ करनी थी वो हमने आपको बता दिया। अब इसी में आगे आता है आपका डायरेक्शन क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने क्या किया, लेट एज्यूम किया, कोई वेक्टर ए एज्यूम कर लिया, जो कैसा होगा, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये कोई वेक्टर आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है। और अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। एक चीज़ ध्यान दें, डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट में डी सीज रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम एल एम और एन से डिनोट करते हैं, एल एम और एन से हम डिनोट करते हैं, क्लियर है। और अगर हम एल की बात करते हैं तो एल क्या हो जाता है, वेक्टर एल जो हमारा है ए वन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाता है। अगर आप एम की बात करते हैं तो ये होगा ए टू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। अगर आप एन की बात करते हैं वो हो जाएगा ए थ्री अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, क्लियर है कि और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर A1, A2 और A3 ले रहे हैं, ये आपको विथ साइन लेना है, जो भी यहाँ तो हमने पॉजिटिव ले रखा है, जो भी साइन होगा वो हमें लेना होगा, ठीक है। साथ में यहीं पर इसी का सेकंड फैक्ट भी देख लेते हैं। अगर आपने क्या किया कि कोई वेक्टर है, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, तब हमारे डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड है, इसको मान लेते हैं एक्स, और ये वाई, और ये क्या है हमारा जेड एक्सिस है, और हमें पता है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं, ठीक है। और हमने कोई पॉइंट मान लिया P, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया P, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो जाएंगे, एक्स वाई जेड ले लेते हैं, या जो भी कोऑर्डिनेट्स ना ले तब भी काम चल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी हम तो ये आपने ले लिया, ठीक है, P पॉइंट ले लिया। अब हम बोल रहे हैं कि जो ये वेक्टर है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा
हाँ सॉरी, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा बना रहा है। ठीक, यहाँ पर ए ले ले क्योंकि हमने ए लिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, आप यहाँ पे से ए ले ले क्योंकि हमने ए ही ले रखा। ठीक है, अल्फा बना रहा है। और अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस के साथ में, तो ये क्या बना रहा है आपका, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसके साथ में कि जेड एक्सिस के साथ में, तो ये हमारा क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका गामा एंगल। ठीक है, तो इस केस में इसके डिसीज क्या हो जाएंगे ये हम देख लेते हैं कि आपने क्या किया, लेट अज्यूम किया वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा और गामा विथ आई जे के। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रहा है। तो तब हमारे डिसीज क्या हो जाएंगे, एल जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। एम जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। और जो एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस गामा के इक्वल हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, कि अगर आपको एंगल दे रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ में वो अल्फा बनाता है वेक्टर, और वाई एक्सिस के साथ में वो बीटा बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ में वो गामा बनाता है, तो उसमें जो हमारे डीसीज हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस जो हो जाएंगे वो क्या हो जाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाते हैं। तो एल एम और एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगी। तो यहाँ आपने ये चीज़ देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको सिंपल वेक्टर दे रखा है तो आप कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर वेक्टर लीजिए, मीन्स आई का एल निकालना है तो आई के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, अगर देखें हम ए वन अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, अगर आप m निकाल रहे हैं तो वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, जे के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, a2 अपॉन मॉड ऑफ a। और अगर आप n निकाल रहे हैं तो वो k के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, a3 अपॉन मॉड ऑफ a। अगर आपको यहीं पर एंगल दे रखा है कि ये अल्फा एंगल बनाता है किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में बनाता है, बीटा वाई एक्सिस के साथ में बनाता है, और गामा जेड एक्सिस के साथ में बनाता है, तो उस केस में हमारे जो एंगल्स हो जाएंगे, मीन्स जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एल बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा, m इक्वल टू कॉस बीटा एंड n इक्वल टू कॉस गामा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इफ एनी वेक्टर, इफ एनी वेक्टर equally inclined with coordinate axis मीन्स आई और जे एंड के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, मीन्स कोई वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है, मीन्स अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, ये तीनों से सेम एंगल बनाता है। तीनों के जो एंगल हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे सभी के साथ में सेम एंगल वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो तीनों के साथ जो अल्फा बीटा गामा बना रहा था अलग अलग एंगल, वो अब क्या है, तीनों के कंडीशन सेम है, तीनों के जो एंगल फॉर्मेशन है तीनों एक्सिस से वो क्या है, सेम है। उस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 1/√3 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं कि L इक्वल
m इक्वल n इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। अगर आपसे थर्ड वेक्टर a की वैल्यू पूछ लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट लैम्डा होगा और ये हो जाएगा i प्लस j और ये क्या हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशंस हैं हमारी कब, जब जो वेक्टर है वो तीनों एक्सेस से इक्वल एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगी। और अगर आप एल एम और एन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। और अगर आप वेक्टर ए की बात करते हैं तो वो लैम्डा आई प्लस जे प्लस के बराबर होगा। लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे बात आती है हमारे कुछ रिलेशन की। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। तो फर्स्ट है हमारा कि स्क्वायर ऑफ एल प्लस स्क्वायर ऑफ एम प्लस स्क्वायर ऑफ एन, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेकंड, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी कितना होता है, 1 होता है। थर्ड रिजल्ट अगर हम बात करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2। और अगर हम बात करते हैं कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, तो वो कितना होगा, -1 है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आप जब वेक्टर के प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे देखेंगे इनको कितनी बार, बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से करिए। तो आज की वीडियो में हमें लगता है इतना ही रखना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों।